अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ अरे इन 8086 एमुलेटर। तो इसमें हम अरेज को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, उसमें डाटा किस तरह अपलोड कर सकते हैं, उससे डाटा एक्सेस कर सकते हैं, डाटा डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है कि 8086 में हम किस तरह अरेज के साथ डील कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे कि अरेज का कॉन्सेप्ट जो हमारे पास यूज़ होता है सी की प्रोग्रामिंग में, या नॉर्मली हम अरेज को देखते हैं तो अरेज का कॉन्सेप्ट वही है। अब इसमें हमने 8086 में उसको किस तरह यूज़ करना है, डिक्लेयर करना है, हमने उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे किस तरह हम इसमें यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट हम थोड़ा इंट्रोडक्शन से करेंगे कि किस तरह अरेज इसमें किस तरह हम इसमें डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम एक कोड की एग्जांपल करेंगे, उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करके इसकी वर्किंग एमुलेटर पे चेक करेंगे। तो फर्स्ट इसमें जो हमारे पास अरे है, हमें पता है उसके हर एक इंडेक्स होते हैं, उसमें हमारे पास हर एक लोकेशन को हम जैसे सी में किसी पॉइंटर के थ्रू पॉइंट कर रहे होते हैं हर एक लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, इसी तरह हमारे पास असेंबली में हम उसको एक इंडेक्स से हम किसी भी इंडेक्स से हम उसको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं अरे की हर लोकेशन को। तो अरे की हर लोकेशन को, जैसे मतलब ये लोकेशन 0 1 2 3 हम इसको पॉइंट कर रहे होते हैं और उधर से डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं। तो 8086 में जो डाटा हम डिक्लेयर करना होता है उसके लिए हम उसको कोई भी वेरिएबल का नाम देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और वेरिएबल XYZ कुछ भी आप उसको नाम देंगे। सेकंड पार्ट उसमें उसकी डाटा टाइप होती है कि उसको हमने डाटा टाइप क्या देनी है। डाटा टाइप आपकी बताएगी कि आप कितने बिट का डाटा यूज़ करना चाहते हो, 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का। अगर आप 8 बिट का करोगे तो इधर डिफाइंड बाइट यूज़ करोगे DB, अगर आप 16 बिट का डिफाइंड वर्ड यूज़ करोगे। तो इस तरह हम करके यहाँ पे अपने डाटा टाइप उसको असाइन करनी है। और ये हमारे पास उसमें डाटा जो हम अरे में मूव करना चाहते हैं, तो ये वो डाटा जो हम अरे के अंदर यूज़ करेंगे। लाइक इसमें अगर हम वर्ड की अगर हम यूज़ कर रहे हैं साइज उसका, तो ये हमारे पास उसका डाटा है हेक्सा में। फर्स्ट लोकेशन पे हम मूव कर रहे हैं 040C, सेकंड पे 10B बाइनरी, और देन -13 साइन नंबर। ठीक है, तो ये हमने डाटा इसमें मूव कर दिया। इसी तरह अगर हम इसको फर्दर देखें हम किस तरह इसको यूज़ करेंगे, तो हमने इसको इनिशियलाइज करवाना है। पहले उसको कोई भी वेरिएबल नाम दिया इधर बाइट का, उसको डाटा उसका डिफाइन किया कितने साइज का होना चाहिए और उसमें हमने वैल्यूज मूव कर दी। फर्स्ट पार्ट ये होगा। सेकंड पार्ट होगा कि हम इसको कोड सेक्शन में अपनी अरे को एक्सेस किस तरह करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है कमांड, हम किसी रजिस्टर में मूव करते हैं और ऑफसेट यूज़ करते हैं। इसमें जो ऑफसेट होता है, ऑफसेट हमें बताता है कि हमारी अरे को पॉइंट करता है कि वो कहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट को, अरे की बिगिनिंग पॉइंट को उसको एक्सेस करता है, कि हमारी अरे के 0 इंडेक्स को जो है वो जो स्टैक इंडेक्स होगा वो उसको पॉइंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑफसेट ऑटोमेटिकली उस अरे को पॉइंट करने के लिए यूज़ होगा कि कहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली उससे हम क्या करते हैं कि हम किसी रजिस्टर में, अब हमारे पास ये वेरिएबल में डाटा आ जाता है और उधर से हम अब डाटा अपना अरे का इस BX में आ गया। तो BX यहाँ पे हमारे पास इसको स्टार्टिंग पॉइंट दे देगी अरे की फर्स्ट इंडेक्स, और उसके बाद उसको हमने अरे का जो डाटा है 1 बाय 1 हम क्या करते हैं किसी और रजिस्टर पे डाटा मूव करते हैं। तो इस तरह हम इसको एक्सेस करते हैं। सिमिलरली अगर हमने कोई एम्प्टी अरे जनरेट करनी है 40 लोकेशंस की साइज की, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो इसको कोई भी वेरिएबल का नाम देंगे, उसको हम साइज देंगे। ये इसके क्या होगा, अरे का साइज है, तो उसको 40 का साइज देना है, 50 का देना है, और उसको बता दिया कि उसका साइज क्या होना चाहिए। बिट्स में 8 बिट का होगा, 16 बिट का होगा, ये हमने बता दिया। अरे का क्या साइज होगा, ये अरे का साइज हो गया। और डब ये हमारे पास क्या करेगी कि हमारे पास 40 एम्प्टी लोकेशंस हमें दे देगी। और ये क्वेश्चन मार्क मींस अनइनिशियलाइज अरे, जिसको अभी तक हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया। तो ये क्या करेगा, 40 साइज की अरे हमें जनरेट कर देगी। और ये वाली कमांड क्या करेगी, हमारे पास 50 साइज की अरे जनरेट कर देगी और उसकी 50 लोकेशन पे हमारे पास 0 पुट कर देगी इनिशियली। तो ये अरे हमारी इनिशियलाइज होगी विद 0। अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे 0 की जगह पे, अगर मैं 10 करता हूँ, 15 करता हूँ, तो वो अरे की हर लोकेशन के ऊपर हमें वो वैल्यूज एंटर कर देगा। तो अगर हम इसको कोड में देखें तो ये हमारे पास एक कोड है जिसमें हमने सिंपल ये वैल्यूज अरे में यूज की हैं, उसको हमने अरे ली और उसके अंदर फिर हमने इनको प्रिंट करवाया। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हमारे पास अरे इनिशियलाइजेशन का है। यहाँ पे हमने उसको कोई भी नाम दिया, हम बाइट साइज की अरे यूज़ करेंगे और उसमें हमने ये वैल्यूज़ पास कर दी। तो इसमें अब हमारे पास ये हमने अपना कोड सेक्शन यहाँ पे हमारा शुरू हो जाएगा, और कोड सेक्शन में हमारे पास हमने डाटा सेगमेंट से लिंक कर लिया। और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक काउंटर यूज़ कर रहे हैं CX को, क्योंकि 8086 में जो हमारा CX रजिस्टर होता है वो एज अ काउंटर हम उसको यूज़ करते हैं, लिंक करते हैं लूप के साथ। तो ये लूप के साथ हमारा क्या होगा कि ये CX रजिस्टर लिंक हो गया, तो हमारा काउंटर 5 टाइम चलेगा, क्योंकि हमारे पास अरे की जो साइज़ है वो 5 है।
उसके बाद हमने एक स्टैक इंडेक्स ले लिया, 0 से हम कर रहे हैं। इससे हम क्या करेंगे कि अपनी हर एक अरे की लोकेशन को पॉइंट करेंगे। और उसके बाद हम AH2 हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले के लिए। हम हर एक वैल्यू जो हमारी एंटर होगी उसको डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए जब हमारे पास इंटरप्ट कॉल होगी तब ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। तो इंटरप्ट हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये हमारा डाटा इनिशियलाइज होने के बाद हम इस लेबल के अंदर आ गए। लेबल में क्या हुआ कि हमने क्या अरे को SI वैल्यू दे दी, और SI मीन्स हमारे पास ये 0 था, तो अभी ये हमारे 0 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो अरे की 0 लोकेशन पे 1 है हमारे पास। तो इसने क्या किया, अरे की 0 लोकेशन की जो वैल्यू थी 1 उसको मूव कर दिया DL पे। और उसके बाद हमने इसको हम एक कन्वर्जन के लिए ASCII में ये हमने लाइन कन्वर्ट कर दी और उसको हमने इंटरप्ट कॉल कर दी। तो जैसे ही हम ये इंटरप्ट कॉल करते हैं तो ये क्या करेगा कि ये वाला 1 हमें आउटपुट कंसोल पे शो करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, SI को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 का, तो ये SI अब 1 हो जाएगा। और इधर फिर हमारे पास क्या होगा, लूप आउटपुट वाला दोबारा चलेगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा ये CX 0 नहीं होगा। तो ये क्या होगा, डिक्रीमेंट होता जाएगा और SI इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 में हमारी ये 2 वैल्यू पड़ी है। इसी तरह ये इंटरप्ट कॉल होगी और वो हमें डिस्प्ले होगा। तो अगर हम इसका कोड देखें, अगर हम इसको लाइन बाय लाइन यूज़ करें तो ये हमें क्या करेगा, 1 प्रिंट कर दिया और ये अब हमारा काउंटर चल रहा है। और यहाँ पे ये हमारा CX रजिस्टर 43210 पे जाएगा और ये 1 बाय 1 क्या होगा कि हमारी सब वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट होती जाएंगी। तो ये देखें, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम इसको रन करेंगे तो ये हमारी जितनी इसमें वैल्यूज़ थी 5 तक उसने हमें यहाँ पे प्रिंट कर दी। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि अपनी अरे को हम 8086 में यूज़ करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। और इस तरह इसमें हम डिफरेंट, अब इसमें डाटा हम यूज़ कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक से यहाँ से हमने इंट्रोडक्शन है इसका अरे का कि 86 में हम अरे इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं और उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो इसमें फर्दर अब इसको कॉम्प्लेक्स लेवल पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है वो यही होगा। इसमें जस्ट आपको पता होना चाहिए कि 8086 का अरे में हम एक किस तरह यूज़ करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं और उसको फिर हमने अपने कोड सेक्शन में यूज़ कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।